क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लो जी, अब आपका आज साइंस का हम अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र समझेंगे। सेट ए है, इसके बाद में एक तरह का पेपर और मैं आपको समझाऊंगा सेट बी, और फिर हम सेट सी और डी भी अच्छे से समझेंगे। चलिए सीरियल बाय सीरियल हम समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छे से समझना है ना, ध्यान से समझना, ताकि आधी से ज्यादा चीजें आपको यहीं पर याद भी हो। निम्न में से कौन सा उर्वपताज पदार्थ नहीं है? इसमें से नमक, ठीक है। बाकी सब क्या है, सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उर्वरताज पदार्थ, है ना। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, ये है आपकी उपधातुएं। क्या है? उपधातुएं। चलिए अब तीसरा देखते हैं, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए एटॉम शब्द का जो प्रयोग है ना, जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। देखिए पौधों में जो जल और खनिज है, यानी जैसे जल है, ठीक है, तो जल का जो होता है ना, वो होता है जाइलम के द्वारा। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वेग। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलियन एक जो है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चेडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं नहीं होती, विभाजित नहीं होती। जो स्थायी ऊतक होता है ना, उसकी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। जो प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है, वो किस पे आधारित है? ठीक है, जड़त्व पर। तापमान का मात्रक, देखिए तापमान का जो मात्रक है वो क्या है? केल्विन है। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का संकेत होता है सी। केंद्रक, केंद्रक का जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। शुद्ध से दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर। हो गया। अब आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते ना। देखो, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो हमारे आसपास जो है ना द्रव्य, वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही तरह के पदार्थों से बना हुआ पदार्थ क्या करता है? एक ही तरह के कणों से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Ca है और OH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न पर में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। क्या कहा जाता है? अंतरा फसलीकरण। अब है सत्य असत्य। कोलाइड जो है एक समांगीय मिश्रण है। देखिए कोलाइड जो है एक समांगीय मिश्रण नहीं है, विषमांगीय मिश्रण है। तो ये हो गया आपका असत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य है। बल जो है एक अदिश राशि नहीं, बल क्या है आपकी? सदिश राशि।
ये आपका असत्य हो गया है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य है। और द्रवों का निश्चित आयतन और आकार हो, निश्चित आयतन भी होता है और आकार भी होता है, ये आपका गलत है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। उर्दू पाठन को परिभाषित कीजिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है, कैथोड किरणें के प्रमुख 2 गुण बताने हैं। यहां से देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों व नाम संकेत बताने हैं, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र, रंध्र क्या है, किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बताना है, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर बताना है, पेशी के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए, सदिश राशियों को परिभाषित करना है, उदाहरण भी दीजिए, मंदन को परिभाषित कीजिए, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय जो क्रिकेटर है वो बॉल को कैच करते समय पीछे हाथ क्यों हटाता है। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए वार्षिक परीक्षा की जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो प्लस इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों बच्चों का आप जानते हैं सेम पेपर आता है, ठीक है, ऊपर हिंदी रहता है नीचे इंग्लिश मीडियम रहता है। तो मैंने आपके लिए 5 तरह के पेपर कंप्लीट कर लिए, ABCDE, उनको नाम मैंने दे दिया सेट के हिसाब से। आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, उन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए तो वो कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उनकी, आप देख लेना, है ना। गुरुत्वीय त्वरण G तथा गुरुत्वीय नियतांक G में अंतर, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। हरी खाद, हरी खाद क्या है, इसके लाभ, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, बिना बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट, इन सभी यौगिकों की क्या करना है, आपको विद्यमान तत्वों के नाम बताना है, ठीक है। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में कोई 4 अंतर देना है, पराध्वनि के अनुप्रयोग या और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर आपको बताना है। तो ये तो आपका मैंने यहां से समझ लीजिएगा, थोड़ी जल्दबाजी मत करिए, ये तो मैंने आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका, ठीक है, विज्ञान का सेट ए बता दिया है, सेट बी भी है, सेट सी और डी, 4 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। इनमें से अधिकांश जो 4 पेपर है, इन्हीं में से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर भी लगभग 60 से 70% इन्हीं में से बनने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपको मैं बता रहा हूं, जो आपको अर्धवार्षिक में आएंगे काम, प्लस वार्षिक में तो आने ही आने हैं साथ में, 100% श्योर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।